दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंटर्नशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। हमारी क्लास का यही बेनिफिट होता है, आपके साथ क्या मिलता है, आपको एमसीक्यूज के साथ क्या मिलता है, प्लस में थ्योरी भी देखने को मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। तो पहले वाले पर्सन की बात करूं, इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इंटर्नशिप क्या क्या होता है, जब आप कोई भी कॉलेज वगैरह में होते हो तो इस समय आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉलेज की तरफ से आपको बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई या फिर उस चीज़ का अनुभव देने के लिए इंटर्नशिप कराई जाती है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है लाभ कमाना। आप जैसे कि आप कोई एमबीए कर रहे हो और आपको कोई बिजनेस में आपने क्या क्या खुद का प्रोडक्ट दिया, आपके जो कॉलेज है उसने, और आपको कहा कि आप जाओ उसको और बेच के आओ, जितना बेचोगे उसका उतना ही बेनिफिट निकलेगा, मिलेगा आपको। तो इससे क्या होता है, आपकी स्किल भी इंप्रूव होती है और आपको प्रॉफिट भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होता है प्रॉफिट कमाना, इसका मुख्य लक्ष्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का सिद्धांत है। तो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन इंटर्नशिप थ्योरी। तो इंटर्नशिप की थ्योरी का सबसे जाना माना जाना माना सिद्धांत कौन सा होता है। तो सब सही आंसर क्या होगा, नवाचार सिद्धांत, इनोवेशन थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो नवाचार सिद्धांत है वो इंटर्नशिप थ्योरी से संबंधित पॉपुलर सिद्धांतों में से है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, उद्यमिता और प्रबंधन में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजर। तो क्या अंतर होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, जोखिम लेना। तो आप क्या होगा, अगर कोई भी इंसान है, दो प्रकार का इंसान है, एक नौकरी कर रहा है और एक दूसरा उद्योग कर रहा है, तो दोनों में क्या अंतर होगा, भाई जो उद्योग करेगा उसमें रिस्क भी होता है, तो जितना रिस्क करोगे उतना बेनिफिट भी होता है और उतना लॉस भी हो सकता है। तो यही डिफरेंस होता है, नौकरी करने वाले इंसान के पास फिक्स पैसा आता है, बिजनेस करने वाले इंसान के पास कोई फिक्स नहीं, कभी आप ज़्यादा भी कमाओगे, कभी आप लॉस में भी चले जाओगे। तो यही होता है, बिजनेस कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि आप एंटरप्रेन्योर बनोगे या फिर मैनेजर बनोगे। निम्नलिखित में से एक उद्यमिता का एक वाद्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कौन सी आपके सामने एक बैरियर है, कौन सी बाधा होती है। तो जोखिम की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। तो जीवन में आपको पता है भाई, हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, तो इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी या नौकरी की तरफ बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति वो रिस्क नहीं ले सकता, हर व्यक्ति वो ज़िंदगी में इतनी टेंशन नहीं ले सकता। तो यही है कि जो इंसान क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप वही करता है, उद्यमिता वही करता है, बिजनेस वही चलाता है जो रिस्क लेने की सिचुएशन में होता है। तो यही होता है, इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा रिस्क बैरियर ये होता है कि जोखिम है वो कितना होगा ये आपको पता नहीं होता है। अपना अगला प्रश्न है, एंटरप्रेन्योर शब्द का क्या अर्थ होता है। व्हाट डज द टर्म एंटरप्रेन्योर मीन्स। तो एंटरप्रेन्योर का क्या अर्थ होता है, कंपनी के अंदर नवाचार, इनोवेटर विद इन द कंपनी। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अलग अलग प्रकार के कंपनी को आगे बढ़ाने के विचार आ सकते हैं, तो हो सकता है कि वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाए। क्यों, क्योंकि जिस इंसान के पास कोई भी, आपको क्या करना है, कोई भी एक आइडिया है उसको पॉपुलर आइडिया बनाना है और उसको क्या एक प्रोडक्ट में बना देना है। पॉपुलर आइडिया लो, एक समस्या खोजो, समस्या का समाधान दो जनता को और उससे प्रोडक्ट बनाओ और उससे बिजनेस खड़ा करो। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना जाता है। एंटरप्रेन्योर का समाज में क्या योगदान होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द सोसाइटी। तो क्या रोल होता है, रोजगार उत्पन्न करना, जनरेट द अनएम्प्लॉयमेंट। तो एंटरप्रेन्योर का समाज में यही योगदान होता है कि उसका क्या कार्य होता है, वो रोजगार उत्पन्न करता है। देखो, नौकरी लगोगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी नौकरी लग जाओ, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, अपना परिवार पाल सकते हो, अपना घर का परिवार पाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक दो अपने रिश्तेदारों का घर संभाल सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटा इंसान भी अगर एंटरप्रेन्योर बनता है, वो अपने साथ कम से कम 5 लोगों को क्या देता है, रोजगार देता है। तो यही फर्क होता है, उद्योगपतियों का क्या फर्क होता है, एक उद्योगपति समाज में रोजगार देने का कार्य करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आपको रोजगार उत्पन्न करने का कार्य होता है एक एंटरप्रेन्योर का। 7 नंबर प्रश्न की बात को, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमपतियों का प्रकार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का इनमें से कौन सा भाग होता है। पहला, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक उद्यमिता के नाम से जाना जाता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से इसको जाना जाता है। अब क्या होती है, अलग अलग प्रकार की प्रकार होते हैं, जिसमें से समाज की समस्याओं को हल कर कर उसको कोई भी बिजनेस में बदलना, उद्योग में बदलना, किस नाम से जाना जाता है, आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जाना जाता है, सामाजिक उद्योगपति के नाम से उसको जाना जाता है। एक उद्यमी को किन प्रमुख गुणों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी एक उद्योगपति, उसको उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए।
सही आंसर क्या होगा? आत्म प्रेरणा और जोखिम लेना। तो भाई आपको पता है, अगर आप कोई भी उद्योग करोगे तो आपके पास सुबह 8 से 6 की नौकरी नहीं होगी, आपके पास 8 से 4 की। आपको क्या होगा? एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रिस्क भी लेना पड़ेगा, पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या खुद से मेहनत भी करनी पड़ेगी ज़्यादा, और जोखिम भी लेना होगा। तो यही है, एक उद्योगपति में ये 2 मुख्य गुण होने चाहिए। आपको आत्मा में प्रेरणा और जोखिम लेने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, एंटरप्रेन्योर शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड एंटरप्रेन्योर ड्राइव? तो एंटरप्रेन्योर शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा है, उससे लिया गया है। तो एंटरप्रेन्योर शब्द किससे लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। उद्योगपति बनने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर? तो कोई भी एक उद्योगपति बनने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? अगर आप में जोखिम नहीं ले सकते हो, आप जोखिम लेने से डरते हो, या आपके घर की स्थिति या परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप जीवन में जोखिम उठा सको, पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर सको। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पैसे अगर लगा दोगे तो वो खोने का डर है, तो आपको क्या करो, आप ये उद्योगपति वाला काम, बिजनेस वाला काम नहीं कर सकते हो। तो जिस भी व्यक्ति में जोखिम लेने का डर है, वो क्या कर सकता है? वो एंटरप्रेन्योर बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का बाधा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो कोई भी व्यक्ति है जिसमें अगर जोखिम लेने की क्षमता है, तो वो क्या क्या बन जाएगा? वो आपका अगर एंटरप्रेन्योर बनेगा। बाकी कोई भी इंसान है जिसके पास पूंजी की कमी है, पैसा नहीं है, वो उद्योगपति ज़्यादा मतलब उसको थोड़ा मुश्किलें आएंगी जीवन में। असफलता डर, तो कोई इंसान असफल होने से डरता है, तो उसको भी उद्योगपति बनने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि असफलता तो आपको उद्योग में मिलेगी मिलेगी। शिक्षा की कमी, आपको उस उद्योग से संबंधित अगर शिक्षा नहीं है तो भी आप उद्योगपति नहीं बन सकते हो। लेकिन अगर आप में जोखिम लेने की क्षमता है तो आप एक अच्छे उद्योगपति साबित हो सकते हो। लेकिन आपको जोखिम कैसा लेना होता है? एक राइट डायरेक्शन में एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है। अगले वाला प्रश्न है, एंटरप्रेन्योर डिफर फ्रॉम द मैनेजर इन द टर्म? तो एक उद्योगपति प्रबंधकों से किस प्रकार से भिन्न होता है? तो किस प्रकार से भिन्न होता है? सही आंसर क्या होगा? निर्णय लेने में, स्वामित्व लेने में, जिम्मेदारी लेने में। तो कोई भी भाई उद्योगपति होगा, उसका क्या है? उसको निर्णय भी अच्छे से लेना होगा, उसकी ओनरशिप भी, भाई उसको खुद का, अगर उसका बिजनेस है तो खुद को संभालना होगा, खुद को ज़्यादा मेहनत करनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी भी होती है। तो यही है, तीनों के तीनों उसके अंदर गुण होने चाहिए, निर्णय लेने का, स्वामित्व और जिम्मेदारी लेने का उसके अंदर गुण होना चाहिए उद्योगपति के प्रबंधन में से संबंधित। एंटरप्रेन्योर वे होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? इनोवेट विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मौजूदा संगठन में नवाचार करते हैं। तो जो लोग जिस भी संगठन में कार्य कर रहे हैं उसमें उनके अंदर अगर नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडिया लेकर आते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को एंटरप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। समपीटर का उद्योगमिति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो समपीटर का जो उद्योगमिति का सिद्धांत वो किससे संबंधित है? इनोवेशन एंड चेंज, नवाचार और परिवर्तन से संबंधित होता है। तो समपीटर ने उद्योगमिति का सिद्धांत दिया कि जैसे जैसे उद्योग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको अपने तकनीक में बार बार बदलाव करना पड़ेगा और परिवर्तनों को भी सहना पड़ेगा। तो इसी को समपीटर का सिद्धांत के रूप में बोला जाता है। विच इज नॉट एन इकोनॉमिकल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? तो निम्नलिखित में से कौन से उद्यमी का आर्थिक कार्य नहीं है? तो किसका नहीं है इसमें से? सही आंसर टीम वर्क। तो उद्योगपति होगा का उद्यमी आर्थिक कार्य नहीं, पैसे से संबंधित ये चीज नहीं है। तो टीम वर्क क्या है? आपको आर्थिक से नहीं, आपके सहयोगी क्रियाओं से, कोलेबोरेशन से संबंधित चीज होती है। बाकी जोखिम उठाना, भाई पैसे से, पैसा जोखिम उठाने से जुड़ी होती है। संसाधनों का आवंटन, पैसा है उसी से आप संसाधन खरीदोगे। भैया अगर आपने कंप्यूटर सेंटर खोला है तो वहाँ पर क्या होगा? आपको कंप्यूटर लाने होंगे, अपना कोई एक रूम बुक करना होगा, आपको रिसोर्सेज बनाने होंगे, उसको क्या होगा? उसी को क्या कहा जाता है? उद्यमी से संबंधित जाना जाता है। नवाचार भी, आपको नई नई टेक्नोलॉजी भी इन सब चीजों में ऐड करनी होती है जब आप एक नए बिजनेस को शुरू करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल ट्रेट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? निम्नलिखित में से कौन एक सफलतम उद्यमियों की व्यक्तिगत विशेषता होती है? तो कौन सी होती है? इन इनिशिएटिव। तो कोई भी व्यक्ति है जो बाजार में किसी भी चीज की नई पहल करता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को एक सफल उद्योगपति के रूप में जाना जाता है। जो क्या कर रहा है? जो मार्केट उस व्यक्ति के पास क्या इनिशिएटिव, नए नए कार्यों को उसको शुरुआत करनी होती है। इनिशिएटिव होना पड़ता है आपको नए बिजनेस को शुरू करने के लिए। यूनिट नंबर 2 की बात करूं, एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी? तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? उद्यमी की कौशल और क्षमताएं, स्किल एंड एबिलिटी। तो कॉम्पिटेंसी क्या होती है? आपकी क्षमता। तो उद्योगपति की क्षमताओं में क्या क्या चीजें होंगी आपके अंदर? कौशल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप नॉर्मल दुकान के लोग, परचूनी की अगर दुकान है जिसमें आपको आपका घर से संबंधित सामान मिलती है, उसमें भी अगर कोई व्यक्ति है वो उस उद्योग को कर रहा है, तो उसके अंदर भी क्या है? एक बोलने की स्किल तो मिनिमम होनी चाहिए कि वो अच्छे से लोगों से बातचीत कर सके। बेसिक मैथ आनी चाहिए उसको, घाटा नफा समझना आना चाहिए, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। तो कुछ बेसिक स्किल हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो। तो उद्यमी प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो पहला चरण क्या होता है उद्यमी प्रक्रिया का? विचार की उत्पत्ति, आइडिया का जनरेशन करना। तो आप कोई भी भाई देखो, आपको कोई भी नया उद्योग खड़ा करना है, तो आपके पास पहली आपके अंदर स्किल कौन सी होनी चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा उद्योग खड़ा करूंगा, मुझे क्या करना है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ये कहाँ से शुरुआत होती है? विचारों की उत्पत्ति से इस चीज की शुरुआत होती है। तो आपको उद्यमी उद्यमी जो प्रक्रिया है उसमें पहला चरण होता है, आपको विचारों की उत्पत्ति आपके पास होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा उद्यमी का लक्षण नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योर का कौन सा ट्रेड नहीं होता है? फियरफुल नेचर, डरपोक स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान डरपोक है, वे एक स्वभाव वाला व्यक्ति है, थोड़ा सा लॉस आ गया तो घबरा जाएगा, घबराना नहीं होता। परिस्थितियां आपके अंदर उद्योग के अंदर अच्छी भी आएंगी तो बुरी भी आएंगी, दोनों परिस्थितियों में आपको कैसा रहना है? आपको एकदम संतुलित व्यवहार रखना। आपको अच्छी परिस्थितियां हैं तब आपको ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, और जब विपरीत परिस्थितियां हैं तो आपको ज्यादा निराशाजनक नहीं रहना। आपको एक संतुलित व्यवहार रखना, आपको अगर अच्छे उद्यमी बनना है तो इसमें से कौन सा आपके अंदर गुण नहीं होना चाहिए एक अच्छे उद्यमी बनने के लिए? डरपोक जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए आपका। अगला क्या है? अचीवमेंट ओरिएंटेशन से आपका क्या तात्पर्य? व्हाट डज द अचीवमेंट ओरिएंटेशन रेफर्स टू? तो अचीवमेंट ओरिएंटेशन का क्या अर्थ होता है? लक्ष्य प्राप्ति करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू अचीव गोल्स। मतलब अगर आप कोई भी किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हो, किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसमें क्या आपके अंदर ये कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो आपको क्या होना चाहिए? आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? मोटिवेटेड होने चाहिए। तो यही है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन में आपको लक्ष्य प्राप्त करने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगला है, उद्यमशीलता में आत्म मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? सेल्फ असेसमेंट का क्या महत्व होता है आपका सेल एंटरप्रेन्योरशिप में? तो क्या महत्व होता है इसमें से? सही आंसर क्या होगा? अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, अगर आप उद्योगपति हो और आप क्या कर रहे हो? सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो। तो कैसा? जैसे आप समझ लो कि आपको इस बार थोड़ा आपका कोई प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं बिका, कोई भी प्रोडक्ट था, एक प्रोडक्ट अच्छा बिका, तो आपके अंदर वो असेसमेंट करने की कला होनी चाहिए, वो आपके अंदर इस चीज की समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज है वो इस समय बाजार में ज्यादा चल रही है, कौन सी कम चल रही है। और अगर आपका प्रोडक्ट आपके पास दो दुकान है, आपकी दुकान है और आपके पास एक और दुकान है, तो सेम चीज की दुकान है, फिर भी दूसरी दुकान बढ़िया चल रही है, तो आपको ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हो, आपके अंदर इस चीज का आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए कि उसकी क्यों अच्छी चल रही है, उसके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन से प्रोडक्ट है जो वो ला रहा है और उसके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपके अंदर ये असेसमेंट करने की कला होनी चाहिए, या आपको आत्म मूल्यांकन करने की कला होनी चाहिए। तो यही है, अगर आप उद्योगपति हो तो आपको अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझने की विशेष कला आपके अंदर जरूर से होनी चाहिए। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, उद्यमी का दृष्टिकोण में क्या आवश्यक होता है? व्हाट इज द एसेंशियल इन द एंटरप्रेन्योर्स एटीट्यूड? तो कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उद्योगपति है, उसके एटीट्यूड में कौन सी चीज होनी चाहिए? सकारात्मकता और लचीलापन। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा भी प्रवृत्ति हो, आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात, आपके अंदर लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन ऐसा नहीं कमर लचीली होनी चाहिए आपकी। इसका अर्थ यही होता है, काफी बार परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जब आपके अंदर, आपका जैसे कोई दुकान पे आपने, छोटा सा उदाहरण दूंगा, गांव में जो परचूनी की दुकान है, कोई व्यक्ति आया, अब उसका व्यवहार कैसा है? उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन आपको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको कैसा करना है? उसे अच्छे से प्यार से ही बातें करनी होगी। काफी बार आपको लोग आपको बड़ाई भी करेंगे तो काफी बार आपकी बुराई भी करेंगे, दोनों होगा आपके अंदर, लेकिन आपके अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। दूसरी बात, काफी बार हम क्या कर लेते हैं, कोई एक चीज आपकी बहुत पुरा 5-10 सालों से अच्छी बिक रही थी, लेकिन अचानक से क्या उस चीज का ट्रेंड चला गया, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज से अपन इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस चीज से कि भाई ये चीज तो पहले भी अच्छी चल रही थी तो अभी भी अच्छी चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इफ यू आर इन बिजनेस, नेवर बी इमोशनली अटैच टू एनीथिंग। तो ये किसी भी चीज से आपको अटैच नहीं होना होता। हो सकता है चीजें बदल गई है, नवाचार आ गया है, नई टेक्निक आ गई है, तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।
काफ़ी लोगों ने को नहीं देखा होता है कि वो नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो यही बताना चाहूँगा, तकनीक के साथ खुद को बदलना होता है उद्योगों में आपको। निम्नलिखित में से कौन-सी एंटरप्रेन्योर ट्रेट है? तो कौन सी एंटरप्रेन्योर वाली ट्रेट होती है? समय का प्रबंधन करना। आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट करने की कला होनी चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपके अंदर अगर आप समय को प्रबंध, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को भी वक़्त देना होता है, आपको बिज़नेस को भी वक़्त देना होता है, आपको डील भी करनी होती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है, बहुत सी चीज़ें आपको अपना जो टीम है उसको भी मैनेज करना होता है, आपको खुद की पर्सनल लाइफ़ को भी मैनेज करना होता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में आपको अपनी वर्क लाइफ़ बैलेंस करना होता है। समय का प्रबंधन करना होता है, आपको अपनी फैमिली को कितना समय देना है, आपको काम को कितना समय देना है, अपनी टीम को कितना समय देना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर टाइम मैनेजमेंट का गुण होना बहुत ज़रूरी होता है। एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन में क्या शामिल होता है? तो एक एंटरप्रेन्योर उद्योगपति के मोटिवेशन होता है, उसमें क्या शामिल होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? अपना उद्यम स्थापित करने की प्रेरणा। तो उसके अंदर अपना जो बिज़नेस है, अपना उद्योग है, उसको स्थापित, उसको स्टेबलाइज़ करने की क्या होनी चाहिए? प्रेरणा, मोटिवेशन होनी चाहिए। क्यों? अगर वो कर पा रहा है, अगर आप खुद ही मोटिवेटेड नहीं होगे कोई काम को करने के प्रति, तो आप कैसे अपना उद्यम अच्छे से चला पाओगे? तो यही है, अपना उद्यम है, उसको आपको स्टेबलाइज़ करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। उद्यमशीलता विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट? तो आपको उद्यमशीलता का विकास में प्रमुख गुण क्या होता है? उद्यमिता कौशल का विकास करना, डेवलप द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो आपके अंदर क्या करना है? आपको उद्यमिता है, आपकी जो स्किल है उनको डेवलप कर लेना होता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, एक सफल उद्यमी में क्या गुण होता है? व्हाट क्वालिटीज शुड इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर प्रोसेस? तो एक उद्योगपति है, उसको जीवन में सफल होना है, तो उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो आशावादी और निर्णायक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर, और डिसीजन कैपेसिटी भी होनी चाहिए। क्यों? अगर एक पॉजिटिव, जिस इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो क्या करेगा? अपने आप को संभाल कर रखेगा और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। क्यों? विपरीत परिस्थितियां हैं तो क्या आपकी टीम है वो भी डिमोटिवेट हो जाएगी, लेकिन आपका कितना भी लॉस चल रहा हो, आप अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करके रखो, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेकर जाओ, ताकि क्या हो, अगर वो मोटिवेट रहेंगे तो आपका काम अच्छा आज नहीं तो कल जरूर से चलेगा। एक सफल उद्यमी में से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा? जोखिम लेने की क्षमता। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो। 12 नंबर प्रश्न की बात करूं, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी से क्या अर्थ होता है? हाउ डज द एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू? तो क्या होता है? सफल उद्यम को सफल संचालन करने का आवश्यक गुण। तो यही है कि भाई आपको अपना बिजनेस है, भाई एक उद्योगपति है, उसका क्या गुण उसके अंदर मुख्य तौर से, भाई अपना उद्योग चलाने का गुण ही उसके अंदर होना चाहिए। ये तो एक बेसिक नीड है किसी भी उद्योगपति की। एक उद्यमी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एंटरप्रेन्योर? तो क्या होती है उसके अंदर? समस्या सुलझाने की क्षमता। तो कोई भी उद्योग है, वो उसकी शुरुआत इसी चीज से होती है कि समाज के अंदर कोई समस्या है, आप उसको क्या कर रहे हो? उसको सोल्व कर पा रहे हो, उसको समस्या का समाधान ढूंढ पा रहे हो, उसी आधार पर कोई भी एक सफल उद्यम उसकी शुरुआत होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोई भी समस्या सुलझाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तभी आप एक सफल उद्यमी बन सकते हो। 14 नंबर प्रश्न है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन का क्या अर्थ होता है? तो अचीवमेंट ओरिएंटेशन का क्या अर्थ होता है? लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रेरणा प्रेरणा करना। मतलब अगर आप कोई भी चीज को सफलतापूर्ण प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके अंदर क्या होगा? तो उसी को अचीवमेंट ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है। आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वही है, सेल्फ असेसमेंट होता है कि अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सेल्फ असेसमेंट होता है। आत्म मूल्यांकन के नाम से उसको जाना जाता है। अब बात को यूनिट नंबर 3 की तरफ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग फॉर एंटरप्रेन्योरियल कैरियर? तो उद्यमी कैरियर की तैयारी में पहला कदम क्या होता है? उद्योग व्यवसाय अवसर की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर कैरियर बनाना चाहते हो, तो आपको क्या भाई, आपको उद्यमी के रूप में आपको क्या है, अपनी जो आपको अवसर पहचानने होंगे कि कैसा उद्योग है, वो चल सकता है नहीं चल सकता है, इन सब चीज़ों को आपको क्या होता है? पहचानना पड़ता है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, बाजार मूल्यांकन किसमें मदद करता है? तो बाजार का मूल्यांकन होता है, वो किस चीज़ में मदद करता है? संभावनाओं को समझाने के लिए। मतलब बाजार में मूल्यांकन आपको अगर
इवैल्यूएट करना है चीज़ों को, तो क्या होगा, आपको बाज़ार में किस चीज़ की संभावना चल रही है, बाज़ार में कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, बाज़ार में कौन-सी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको समझने आनी चाहिए, आपको उन सब चीज़ों की अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजिकल सर्च इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप? तो उद्यमिता में तकनीकी खोज क्यों ज़रूरी होती है? तो आप एक सफल उद्योगपति बनना चाहते हो, तो आप में कौन-सी तकनीकी खोज ज़रूरी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षता बढ़ाने और नवाचार के लिए। तो टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, तो आपके अंदर क्या करना है? आपको अपना जो एफिशिएंसी है, नवाचार को बढ़ाना है और देखो, कोई भी उद्योग है, उसमें नई तकनीक को आपको लाना ही होगा। नई तकनीक के साथ अगर आप नहीं चलोगे, तो आप पिछड़ जाओगे ज़माने से, क्योंकि नई तकनीक लाएगा वो जल्दी-जल्दी काम करेगा, आप थोड़ा पिछड़ जाओगे, समझे? जैसे एक आदमी अपने अंगुलियों पे किसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेटर पे कर रहा है, समझे? तकनीक का फ़र्क हो गया ना। अब जो कॉपी पेन से या फिर वैसे हिसाब कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसको काफ़ी वक़्त लगेगा, कैलकुलेटर वाला 2 मिनट में कर लेगा। तो इसी छोटे से एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हो। तकनीक क्या करती है, आपके काम करने की क्षमता बढ़ाती है और नई इनोवेशंस को बढ़ाती है। हाउ डज ए बिजनेस प्लान प्राइमरी रिप्रेजेंट्स? एक व्यावसायिक योजना मुख्य किसका प्रतिनिधित्व करती है? व्यापार की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आपने क्या किया है, एक बिजनेस का, एक व्यवसाय की योजना बनाई, कोई भी व्यवसाय है उसकी योजना बनाई है, तो वो किस चीज का आपको प्रतिनिधित्व करती है? व्यापार की रूपरेखा। मतलब आपको किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से योजना है, कोई भी व्यापार से संबंधित योजना है, तो उसमें व्यापार की रूपरेखा होगी। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, आपने परचूनी की दुकान करनी है, तो आपको ये समझना होना चाहिए कि घर पे कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं। समझ में आ गया? कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सीजनल बिकती हैं, सीजन के हिसाब से बिकती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एवरग्रीन हमेशा बिकती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कम बिकेंगी, मतलब थोड़ी-थोड़ी बिकेंगी लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बिकेंगी लेकिन प्रॉफिट कम है। तो यही है, इसी को क्या बोला जाता है? बिज़नेस प्लान के रूप में बोला जाता है, व्यापार की रूपरेखा के रूप में बोला जाता है इस चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल डिसाइडिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर करियर? तो आपको कौन सी उद्यमिता करियर तय करने के लिए सबसे उपयोगिता होती है? तो कौन सी होती है? स्वहित और जुनून। आपके अंदर खुद का कोई भी उद्योग को अगर स्थापित करना चाहते हो, तो आपको सेल्फ इंटरेस्ट, आपका उस उद्योग के अंदर क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका पैशन भी होना चाहिए उस काम के प्रति। विच फैक्टर हेल्प इन असेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स नीड? तो कौन सा कारक आपको उद्योगों की संरचना की आवश्यकता में के आलंकन में सहायक होता है? तो कौन सा होता है? आपको उत्पादकता क्षमता। समझ में आ गया? मतलब आपको क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो आपको, जैसे आपने क्या किया, आपने एक कंप्यूटर सेंटर खोला, अब आपने देखा कि उस कंप्यूटर सेंटर पे क्या है, और ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करें, एक और खोलना पड़ेगा। अगर आप एक और कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हो, तो इसके लिए क्या, आपको एक नया सेंटर, एक हॉल अलग से बुक करना पड़ेगा, नए कंप्यूटर लाने पड़ेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, उद्योग संरचना आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है, ताकि आप अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, आपको औद्योगिक उत्पादन क्षमता उसको बढ़ा सके। समझ में आ गया आपको? जैसे आप एक नया कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हो, तो उत्पादक क्षमता बढ़ाई तो रहे हो आप इस चीज से। व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन? व्यवसाय अवसर की पहचानने का क्या कार्य होता है? तो आप किसी भी व्यवसाय में अवसर पहचानने का कार्य कर रहे हो, तो इसका क्या तात्पर्य होता है? व्यवसायिक संभावनाओं का पता लगाना। क्या होगा इससे? आप अपनी व्यवसाय में किस प्रकार की संभावनाएं हैं, इस चीज का पता लगाते हो। तो जैसे कि अब आपके पास कंप्यूटर सेंटर तो चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर सेंटर के साथ 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 लोग आपसे क्या है, आपने क्या RSCIT वगैरह कराते हो, ओ लेवल कराते हो, लेकिन बच्चे आपसे डिजिटल मार्केटिंग भी सीखना चाहते हैं, और बच्चे आपसे क्या सीखना चाहते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, ये सब चीजें भी सीखना चाहते हैं। तो आप क्या कर सोगे, एक और कोर्स लॉन्च कर दोगे, जिसमें आप बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट बनाना हो गया, कोडिंग वगैरह सिखाने लग जाओगे। तो यही है, उस बिजनेस में था कंप्यूटर का बिजनेस, उसी में आपने एक नई अपॉर्चुनिटी को खोज लिया। तो यही है, अपने व्यवसाय में आपको नए संभावनाओं को पता लगाने को क्या कहा जाता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन बिजनेस प्लान? निम्नलिखित में से क्या व्यवसाय योजना में शामिल होता है? तो कौन सी चीजें व्यवसाय योजना में शामिल होती हैं? वित्तीय पूर्व अनुमान लगाना, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को यूज करना। समझ में आ गया आपको? तो कौन सी व्यवसाय योजना में शामिल होती हैं? आप क्या करोगे, आपको किस प्रकार का कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा नहीं चाहिए, उसको बिजनेस प्लान के व्यवसाय योजना के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी सर्च मेनली कंसर्न विद? तकनीक की खोज मुख्य
तकनीकी खोज मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो तकनीकी खोज किससे संबंधित होती है? निर्माण प्रक्रिया उससे संबंधित, प्रोडक्शन प्रोसेस से संबंधित होती है। तो आप क्या करते हो, कोई भी तकनीकी खोज कर रहे हो, कोई भी नई चीज़ों को निर्माण कर रहे हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? आपको निर्माण प्रक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। वाई इज ए बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? तो आपको कोई भी उद्योग खड़ा करने के लिए आपको व्यवसाय की योजना होनी चाहिए। भाई मैंने बताया था ना, आप कंप्यूटर सेंटर बनाना चाह रहे हो, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके पास एक और कंप्यूटर सेंटर है और आप नया खोल रहे हो, तो हो सकता है कम बच्चे आए, या फिर आप एक ऐसी स्कूल के पास में या कॉलेज के पास में अपने कंप्यूटर सेंटर खोला, तो आपके ज़्यादा बच्चे आने के पास जरूरत है, क्योंकि उसी उम्र में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? आपका कंप्यूटर का कोर्स करते हैं। दूसरी बात, आपने देखा कि आपने उस उसी में किस प्रकार का आपको कंप्यूटर लगाने हैं, कि कौन सा टीचर रखना है, क्या का कोई पॉपुलर टीचर को रख लिया आपने, तो उससे ज़्यादा बच्चे आने लगे आपके पास। तो यही है, आपको उद्यमियों के लिए व्यवसाय योजना आवश्यक होती है, ताकि आप क्या कर सको, आप अपने जो निवेश है उसको और ज़्यादा आकर्षित कर सको। उद्यमपतियों का करियर के लिए निर्णय लेने का सबसे पहला कदम क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिसाइडिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर करियर? तो आप कोई भी एंटरप्रेन्योर का करियर, उद्यमपति का करियर बनाने का सबसे पहला कदम क्या होता है? आत्म मूल्यांकन करना, सेल्फ असेसमेंट करना पहला आपका क्या कार्य होता है। एक संभावित उद्यमी के लिए बाजार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एक पॉसिबली बिजनेसमैन है, उसके लिए जो मार्केट असेसमेंट किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ग्राहक की ज़रूरतों को समझना, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड। तो आप कोई भी ग्राहक है, उसकी ज़रूरतों को समझ रहे हो, उसी हिसाब से क्या कर रहे हो, उसी हिसाब से आप चीज़ों को बेच रहे हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? आप ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से क्या कर रहे हो, चीज़ों को बेच रहे हो। व्यावसायिक अवसरों की पहचान में कौन सा पहला कदम होता है? तो कौन सा पहला कदम होता है? पर्यावरण का विश्लेषण करना। तो आपको पर्यावरण का अर्थ ये नहीं है पेड़ पौधे से संबंधित नहीं है, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। जैसे मैंने कंप्यूटर सेंटर के पास उदाहरण दिया था ना, उसके पास एक और कंप्यूटर सेंटर है, तो खोलने का आपका कम फायदा है, लेकिन ऐसी जगह पे खोला जहां पर कभी था ही नहीं, आज तक नहीं था, और वहां पे बच्चे ज्यादा आते हैं, तो आपको आर्थिक रूप से ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, काफी बिजनेस होते हैं, और दूसरी बात, आप नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे, कुछ आपने एक ऐसा कंप्यूटर लेकर आ गए जो आकर्षण का केंद्र है आपके लिए, एक ऐसे टीचर को लेकर आ गए जिससे सभी लोग क्या है, पहले से वो पॉपुलर है, तो इससे क्या होगा, आपको बिजनेस में नई अवसरों की पहचान होती है। प्रौद्योगिकी खोज किससे संबंधित होता है? उपयुक्त तकनीक की पहचान करना, आइडेंटिफाई द सुटेबल टेक्नोलॉजी। तो आपको सही और कौशल तकनीक का चयन करने में दक्षता और उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो आप कोई भी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की सर्च करते हो, तो उससे क्या फायदा होता है? यह आपको उपयुक्त तकनीकी की पहचान करना सिखा देता है। अगले वाला प्रश्न है, उत्पादन क्षमता मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी? तो ये किसके संबंधित होता है? आपको उत्पादन की व्यवहारिकता को जानना, समझे, तो कैसे आपका प्रोडक्ट है वो किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में आप जान। अब बढ़े यूनिट नंबर 4 की तरफ। विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी संस्थान है? तो कौन सी है? सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये क्या करती है? ये आपको लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग होती है, उनको क्या प्रोवाइड कराती है? उनको पैसा, वित्तीय सहायता देने का कार्य करती है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एनआईसी? तो एनएसआईसी का मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मुख्य भूमिका क्या होती है इसमें से? प्रमोट द स्मॉल बिजनेस, जो आपके लघु व्यवसाय होते हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसको आपको एनएसआईसी है, उसका मुख्य कार्य होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन? कौन सी एक विनियामक संस्था है? तो कौन सी है? सेबी एक प्रकार की विनियामक संस्थान है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समझ में आ गया आपको? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो क्या एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीआईसी? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र का मुख्य कार्य क्या होता है? सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जिला स्तर पर आप उद्योगों को बढ़ावा देते हो, उसको डीआईसी के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के नाम से उसको जानते हैं। विच स्कीम सपोर्ट्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तो कौन सी स्कीम है वो आपको वुमेन, महिला उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की वाली योजना है? तो कौन सी होती है इसमें से? मुद्रा योजना है, वो क्या करती है? महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए
मुद्रा योजना उसमें लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो क्या अपना उद्योग को आगे बढ़ा सकें, जो कुटीर उद्योग होता है उसके लिए सरकार लोन देती है, मुद्रा लोन के नाम से उसको जाना जाता है। अभी 20 लाख तक दिया जाता है ये। टेक्नोप्रेन्योरशिप किससे संबंधित होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, उसको क्या कहा जाता है, टेक्नोप्रेन्योरशिप के नाम से जाना जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी उद्योग है, जैसे कंप्यूटर सेंटर वाला बताया था मैंने, उसको टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप नाम से जाना जाता है। एग्रीप्रेन्योर्स में वे उद्यमी होते हैं जो किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो एग्रीप्रेन्योर्स हैं और वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, कृषि से जुड़े होते हैं। तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी उद्योग होते हैं उसको एग्रीप्रेन्योर्स के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज एन एमर्जिंग ट्रेंड इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो उद्यमती में एक उभरता और रुझान कौन सा है, तो कौन सा होता है, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योरशिप। तो पोर्टफोलियो उद्यमिता एक साथ कई प्रकार के व्यवसायों में निवेश करते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपके पास आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, अब आपने क्या सोचा कि 1 करोड़ में 50 रुपए चीज इन्वेस्ट करूंगा, तो आपने क्या किया, आपने 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए, 5 लाख रुपए की आपने जमीन खरीद ली, सॉरी 10 लाख की जमीन खरीदना, मान लो 5 लाख रुपए का अपना सोना खरीद लिया आपने। फिर क्या किया, 30 लाख रुपए आपने रियल एस्टेट में लगा दिए। तो ये अलग अलग जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है ताकि कोई चीज में कम भी हो तो दूसरा उसको प्रॉफिट में बदल सके। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको प्रॉफिटेबिलिटी पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जाना जाता है। आप एक साथ कई उद्योगों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो इसके थ्रू। फ्रेंचाइजी उद्योगपतियों को क्या करने की अनुमति होती है, तो फ्रेंचाइजी अलाउस एंटरप्रेन्योर्स टू क्या करते हैं, यूज एग्जिस्टिंग ब्रांड एंड बिजनेस मॉडल, मौजूदा ब्रांड और व्यापार मॉडल का प्रयोग करना फ्रेंचाइजी उद्यमियों से को अनुमति देता है। तो यही होता है, आपको जो मौजूदा ब्रांड और व्यापार मॉडल का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक समझाऊं, डोली चाय वाला है आज के समय अच्छा पॉपुलर है ना, या फिर जो एमबीए चाय वाले का नाम लूंगा मैं, आपने काफी बार नाम सुना होगा, एमबीए चाय वाला, डोली चाय वाला, ये क्या करते हैं, ये पॉपुलर हो गए। अब ये क्या करेंगे, आपका शहर जयपुर है, उसमें से कोई व्यक्ति है वो कहेगा कि सर आप पॉपुलर हो, आपके नाम से चाय बिकती है, तो आप क्या कर लो, मैं आपकी एक दुकान आपके नाम से खोल लूंगा। तो ये क्या करेंगे, उसको फ्रेंचाइजी दे देंगे और उसको प्रोडक्ट देंगे, सारी चीजें वही प्रोवाइड कराएंगे, साथ के साथ में या समझ लो सारा खर्चा उसका खुद का है, बस उसको उसके नाम यूज करने का कितना पैसा, 10,000 रुपया 20,000 रुपये वो हर रोज मतलब हर महीने का पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई उसके नाम से उसके ब्रांड लोगों से वो चीजें बेच रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, फ्रेंचाइजी उद्योग के नाम से बोला जाता है। जैसे डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, इनके जो स्टोर लगे होते हैं ना, ये फ्रेंचाइजी के अंतर्गत ही आते हैं। ग्रामीण उद्योगों में क्षेत्रों में युवाओं के बीच में स्वरोजगार कौन सा बढ़ाता है, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, PMEGP, ये क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के उद्योग बढ़ाने का कार्य करती है। कौन सी संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो कौन सी, NSDC है, ये कौन सी, ये किसके अंतर्गत आती है, ये आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, NSDC है। वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रमोटेड बाय विच स्कीम, तो महिला उद्यमिता है वो किसका बढ़ावा देती है, स्टैंड अप इंडिया जो प्रोग्राम है उसका बढ़ावा देने का कार्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। MSME स्टैंड फॉर, तो MSME किससे संबंधित होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मध्यम सूक्ष्म और जो लघु उद्योगों से संबंधित होते हैं उसको MSME के नाम से जाना जाता है। व्हाट डज द NIESBOD फोकस ऑन, तो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उद्यमिता प्रेक्षण और विकास से संबंधित आपका NIESUBD से जाना जाता है। फ्रेंचाइजी मॉडल इज बेस्ट सुटेड फॉर, तो किसके लिए होता है, रेप्लिकेटिंग, मौजूदा सफल व्यवसाय की नकल करना। मतलब आपने क्या किया, अपनी 5-6 दुकान खोल ली, आपका अच्छा नाम हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्रेंचाइजी मॉडल के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका जो पेपर होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इससे संबंधित कंप्लीट क्लास मैंने आपके लिए ले ली है। कैसा लगा आपका वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।